कांग्रेस के महासचिव लिख रहे हैं सोनिया गांधी को कि 1 साल हो गया और हमें ये नहीं पता कि कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों के पास मंत्रालय कौन से हैं। इससे आप कांग्रेस की स्थिति को समझ सकते हैं कि किस कदर वहां एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस में आपसी गठजोड़ है या गठतोड़ है और कैसा आरोप प्रत्यारोप है। वो लिखते हैं सोनिया गांधी को कि ये जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार चल रही है इसमें केवल एनसीपी की चल रही है। वो लिखते हैं कि कांग्रेस के जो कोटे से मंत्री हैं उनके जो क्षेत्र है उसमें ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं उनको मिल रहा है। अब आप समझिए कि कांग्रेस की कितनी दुर्दशा है। जो इन्होंने लिखे ना, विश्वबंधु राय ने, जो महामंत्री हैं, महासचिव हैं कांग्रेस मुंबई के, इन्होंने सोनिया गांधी को लिखा है कि ये जो एनसीपी है, इसके जो शरद पवार हैं, ये एनसीपी ये जो है दीमक की तरह ये इस महाविकास आघाड़ी में लगे हुए हैं और कांग्रेस को खोखला करने में लगे हुए हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके ही रहना है। लगता है महाराष्ट्र सरकार जल्द ही गिरने वाली है और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार चल रही है पिछले 1 साल से, उसके अंदर आपस में इतनी फूट है कि तीनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हाल ही में मुंबई के कांग्रेस के महासचिव जो हैं विश्वबंधु राय, उन्होंने एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने कांग्रेस की दुर्दशा को दर्शाते हुए उसमें लिखा है कि जब से यहाँ महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है तब से लेके इस 1 साल के अंतराल में हमारे कार्यकर्ताओं को ये तक नहीं पता कि कांग्रेस के जो कोटे से मंत्री बने हुए लोग हैं उनके पास मंत्रालय कौन कौन से हैं। अब ये तो बहुत ही हद हो गई कि मतलब कांग्रेस के महासचिव लिख रहे हैं सोनिया गांधी को कि 1 साल हो गया और हमें ये नहीं पता कि कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों के पास मंत्रालय कौन से हैं। इससे आप कांग्रेस की स्थिति को समझ सकते हैं कि किस कदर वहाँ एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस में आपसी गठजोड़ है या गठतोड़ है और कैसा आरोप प्रत्यारोप है। वो लिखते हैं सोनिया गांधी को कि ये जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार चल रही है इसमें केवल एनसीपी की चल रही है। एनसीपी के शरद पवार हैं, उन्हीं से सब राय होती है, मशवरा होती है और शिवसेना और एनसीपी दोनों अपनी अपनी पार्टी को तरक्की करवा रहे हैं, अपने अपने नंबर बना रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं। और सारा जो दोष है वो कांग्रेस पे पड़ रहा है, क्योंकि वो लिखते हैं कि कांग्रेस के जो कोटे से मंत्री हैं उनके जो क्षेत्र है उसमें ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं उनको मिल रहा है। अब आप समझिए कि कांग्रेस की कितनी दुर्दशा है कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, उसकी सपोर्ट के बिना महाराष्ट्र की सरकार एक दिन भी नहीं टिक सकती। अगर राहुल गांधी केंद्र सरकार, केंद्रीय जो कांग्रेस है वो नेतृत्व आज ही निर्णय कर ले कि हम जो है कांग्रेस समर्थन वापस ले रही है महाराष्ट्र सरकार से, सरकार गिर जाएगी। लेकिन वहाँ अगर उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को कोई काम नहीं मिला है, वो लिखते हैं चिट्ठी में कि कई सारे पद ऐसे खाली पड़े हैं, वो ब्लॉक स्तर के हैं, कई कमेटियों के हैं, कई सोसाइटियों के जो चेयरमैन के पद होते हैं वो खाली हैं, लेकिन उस पर कांग्रेस के लोगों को नहीं बिठाया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती की जाती है, उनके काम नहीं किए जाते। यदि सरकार में किसी दूसरे मंत्रालय में जहां एनसीपी के मंत्री हैं कोटे के या शिवसेना के जो मंत्री हैं उनके पास अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई काम लेके जा रहा है तो वो काम हो नहीं रहा। और ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि कांग्रेस जिसके खूंटे पर, जिसके सहारे पर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, उन लोगों की कुछ नहीं चल रही है। तो फिर क्या मजबूरी है कि कांग्रेस शिवसेना को समर्थन देकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए हुए है। केवल एक मजबूरी उनकी है कि भाजपा को रोकना है। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेल रही है और अब ये नाराजगी खुल करके सामने आ गई है, क्योंकि इन लोगों ने अब ये चिट्ठी इसलिए लिखी है, जो इन्होंने लिखी है ना विश्वबंधु राय ने, जो महामंत्री हैं, महासचिव हैं कांग्रेस मुंबई के, इन्होंने ये चिट्ठी इसलिए लिखी कि अब कार्यकर्ताओं ने कहा भाई संगठन तौर पर तुम अपना विरोध तो प्रकट करो, कम से कम सोनिया गांधी तक अपनी बात तो पहुंचाओ।
तो वो लिख रहे हैं कि ये जो 2019 में हम लोगों ने जो अपने मैनिफेस्टो में, जो सम्मिलित मैनिफेस्टो था, उसमें वादे किए थे, कांग्रेसी लीडरों ने अपने क्षेत्र में कुछ वादे किए थे, जब हम चुनाव में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, यहाँ ये नाली बनवाएंगे, ये सड़क बनवाएंगे। जो भी क्षेत्र के लोगों से वादे किए थे वो एक भी वादा कहते हैं हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है? तो इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के जो लीडर हैं, एमएलए हैं, उनकी छवि खराब हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के आदमी को हमने वोट दी, इसे जिता दिया, ये तो बेकार है, तो ये तो काम नहीं कर रहा है। और इसलिए वो कह रहे हैं, आगे लेटर में लिखते हैं, जो सोनिया गांधी को लिखा है, कि ये जो एनसीपी है, इसके जो शरद पवार हैं, ये एनसीपी, ये जो है दीमक की तरह ये इस महाविकास आघाड़ी में लगे हुए हैं और कांग्रेस को खोखला करने में लगे हुए हैं। ये बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एनसीपी और शिवसेना पर लगाया है। और आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों अभी शिवसेना के जो ये मुखपत्र में उन्होंने लिखा और संजय राउत ने खुलकर बोला कि यूपीए का जो चेयरमैन है वो सोनिया गांधी का कार्यकाल अब जब ख़त्म होने जा रहा है तो एनसीपी के शरद पवार को अब यूपीए का चेयरमैन बनाना चाहिए। तो आप अब समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस की बेचैनी है, जो कांग्रेस का अंदर का जो गुबार है, वो वास्तव में अब सामने आने लगा है कि एक तरफ वो नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, एक तरह से कहें तो उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया संजय राउत ने, ये कहकर कि यूपीए का चेयरमैन अब कौन होना चाहिए। तो भाई नेतृत्व पे सवाल उठ रहा है, क्षमताओं पर सवाल उठ रहा है। यूं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी बढ़िया हैं, लेकिन यूपीए का चेयरमैन अब उनको एनसीपी को बनाना चाहिए। ये कहकर जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफ़ी आक्रोश हुआ था। और उसी समय अंदर से आवाज़ उठी थी कि ऐसे में क्या मजबूरी है कि हम अभी 1 साल में ये स्थिति है कि कांग्रेस का हर विधायक इस समय अपमान का घूंट पी रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो संगठन कमज़ोर होता जा रहा है। और आगे आने वाला चुनाव अभी बीएमसी का आने वाला है, बीएमसी में इस कांग्रेस की क्या दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी, ये कहने की जरूरत नहीं है। और इसलिए अंदर से उबाल आया कि कहीं ना कहीं हम क्यों समर्थन दे रहे हैं। तो ये समर्थन की बात समझ में आती है। दूसरी तरफ शिवसेना अपने मुखपत्र में आए दिन कांग्रेस की बेइज्जती करते रहते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व माने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का अपमान करते रहते हैं। तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, फिर भी मजबूरी है, सरकार चलानी है। अब ये लग रहा है जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो बेचैनी है, उन्होंने खुलकर कह दिया है कि यहाँ सरकार में केवल एनसीपी की चल रही है। शिवसेना वालों से पूछो तो उनके भी कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं और वो भी कहते हैं, कई शिवसैनिकों ने ये ऊपर लिखा है उद्धव ठाकरे को कि भाई ये देखिए हमारी जो क्षेत्र हैं वहाँ हमारे क्षेत्र में एनसीपी की ज़्यादा चल रही है। मतलब कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी में अगर आप देखें तो लब्बो लुआब ये है कि ज़्यादातर महाविकास आघाड़ी में शिवसेना और कांग्रेस दोनों कार्यकर्ता ये कहते हैं शिवसेना की चल रही है। पिछले दिनों हमने स्टिंग देखा था, जब कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का स्टिंग हुआ था, उस स्टिंग में जब वो बात कर रहा था अर्नब गोस्वामी के खिलाफ और इस तरह की बातें, जब अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक ने जो उसको आउट किया था तो वो भी यही कह रहा था, देखो भाई चल तो इसमें एनसीपी की रही है, हमारा तो कोई रोल है नहीं। और एनसीपी के अब जो है मंत्रियों ने ये तय कर लिया है कि वो अर्नब गोस्वामी के चैनल को ख़त्म करना है। माने कितनी भी प्रकार की कोई साजिश, कोई भी निर्णय, कोई भी काम ये कांग्रेसियों का वहाँ नहीं हो रहा है। तब कांग्रेस की क्या मजबूरी केवल ये रह गई है कि बीजेपी को रोकना है, इसलिए वो अपना सत्यानाश करने में लगी हुई है। भाई राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं की बात तो सुने कि वो अपने संगठन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे क्या। बीजेपी का विरोध करते करते वो ये भूल गए कि तुम भी एक राजनीतिक दल हो, तुम्हें अपना बचाव करना है, आगे आने वाले चुनाव में क्या मुंह लेके जनता में जाओगे। और इसलिए महाराष्ट्र के कार्यकर्ता ये परेशान है कि हमारा क्या होगा, आगे क्या करें। आज आप देख रहे हो लगातार भाजपा को ज्वाइन करते जा रहे हैं कांग्रेसी लोग, वो कांग्रेस छोड़ छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कांग्रेस में तो कोई भविष्य है नहीं। यहाँ तो कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा ये है कि भाजपा को रोको, किसी तरह भाजपा को रोको। अब भाजपा को रोकने के लिए हमें जिससे चाहे संगठन अपना जो है गठबंधन करना पड़े। अभी आप सुन ही रहे हैं कि अगला पश्चिम बंगाल का चुनाव अभी आने वाला है, लेकिन कांग्रेस पहले से ही ऐसा आ रहा है कि भाई वो जो है वामपंथियों से समर्थन लेकर के और चुनाव लड़ेगी, मतलब गठबंधन करेगी। अब आप समझ ले कांग्रेस की क्या स्थिति है।
मतलब एक देश की सबसे पुरानी पार्टी, अब उसकी स्थिति ये रह गई है कि 10-5 सीट भी वो अकेले जीतने में सक्षम नहीं है, और इसलिए किसी से भी गठबंधन करने को तैयार है, चाहे उसकी विपरीत विचारधारा का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कोई विपरीत विचारधारा का ही संगठन क्यों ना हो। और इसलिए पश्चिम बंगाल में भी अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है। और वामपंथी जो धुर विरोधी रहे हैं, उन विरोधियों से वो समर्थन करके और उनके साथ गठबंधन करके वो चुनाव में जाने को तैयार है। इसका मतलब ये है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके ही रहना है। क्योंकि कहते हैं बहुत सारे लोग राहुल गांधी को कि ये तो पनौती है, जिसके साथ चला जाए उसको ख़त्म कर देता है। तो अब राहुल गांधी को दोबारा से अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। ऐसा लगता है कि 2021 में, लेकिन जिस दिन ये अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद 21 में ये जितने भी चुनाव आने हैं, कांग्रेस का तो एक भी सीट कहीं आनी नहीं, चाहे वो ग्राम सभा की सीट हो, चाहे वो नगर निगम की सीट हो, और आगे की बात तो करो ही मत। तो ये तो कांग्रेस को सोचना है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उनकी कुछ नहीं चल रही है और उनकी कोई सुनता नहीं है, और इसलिए ऐसे में समर्थन देना वो मजबूरी में क्या अपने संगठन को ख़त्म करना है, ये इनको विचार करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा एक आरोप है शिवसेना और एनसीपी के ऊपर भी। ये शिवसेना और एनसीपी दुनिया भर को कानून बताते हैं, ये अपना राजधर्म बताते हैं कि राजधर्म निभाएं, ये जो है अपना गठबंधन का धर्म निभाएं, लेकिन ये गठबंधन का धर्म निभाते निभाते जो कार्यकर्ता कांग्रेस के परेशान हैं, उनकी परेशानी उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी है। अब सोनिया गांधी को ये तय करना है कि उनको अपने संगठन को महाराष्ट्र के अंदर ख़त्म करने तक ये इंतज़ार करना है, 4 साल का, 2 साल का, या इसको तुरंत सरकार को गिराकर अपनी कुछ बची कुची साख बचा लेनी है। क्योंकि अगर सरकार समर्थन वापस सरकार से कांग्रेस ले लेती है तो कम से कम कार्यकर्ताओं को कल को मैदान में जाने के बाद ये कहने को बचेगा आगे आने वाले बीएमसी चुनाव में और बाकी चुनाव में कि भाई हमने इसलिए समर्थन वापस ले लिया कि हम तुम्हारे काम नहीं कर पा रहे थे। शिवसेना की सरकार में एनसीपी की चल रही थी और हमारी तो चलने नहीं दी, हमारे काम इसलिए नहीं हुए, हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ने इस शिवसेना के गठबंधन से समर्थन वापस नहीं लिया और ये सरकार ऐसे ही कुछ दिन चलाते रहे महाराष्ट्र में, ये ऐसे ही शिवसेना को समर्थन देते रहे, तो आप पक्का रहिए कि अगले 1 साल के अंदर, अभी अगला चुनाव आना है बीएमसी का, कांग्रेस 0/0 हो जाएगी। और ये तो 5 साल दूर है अभी महाराष्ट्र का चुनाव, तब तक आते आते महाराष्ट्र में कोई नाम लेवा भी कांग्रेस का बचने वाला नहीं है। संजय निरुपम ने भी इसका इशारा किया है, लेकिन इन इशारों को सोनिया गांधी समझती है या नहीं, राहुल गांधी इस पर निर्णय लेते हैं कि नहीं, ये अब उनके विवेक के ऊपर है कि वो कांग्रेस का क्या हश्र करने का तय कर चुके हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस की कैसी दुर्दशा आगे होने वाली है।